हम स्वर्ग में अपना खजाना कैसे जमा करते हैं? आज के इस संदेश में हम इसी पर विचार करेंगे। नमस्ते और हमारे चैनल पॉइंटर टू इटर्निटी में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का मेरे अगले विशेष संदेश में स्वागत है। प्रभु यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में सिखाया है कि परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन कैसे जीना चाहिए और उसे कैसे प्रसन्न करना चाहिए। उसमें यीशु स्वर्ग में रहने वाले धन को इकट्ठा करने के बारे में भी बात करते हैं। मत्ती अध्याय 6 पद 19 से 21 में यीशु कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर खजाना जमा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में खजाना जमा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर नहीं चुराते, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। उस शास्त्र भाग में यीशु यह नहीं समझाते कि स्वर्ग में खजाना कैसे जमा किया जाए। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग में खजाना जमा करना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताते कि कैसे। लेकिन बाइबल के अन्य भाग, विशेष रूप से परमेश्वर का वचन, बताते हैं कि हम स्वर्ग में खजाना कैसे जमा कर सकते हैं। आज के इस संदेश के माध्यम से मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला क्षेत्र यह है कि जब हम मसीह के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को सहते हैं तो हम स्वर्ग में खजाना जमा करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद 11 और 12 में कहा गया है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें झूठ बोलें। मूल ग्रीक भाषा में लिखा है कि तुम धन्य हो, आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी प्रकार सताया था। तो यीशु ने कहा कि जब लोग यीशु के कारण हमें सताते हैं, हमारी निंदा करते हैं और हमारे बारे में झूठ बोलते हैं, तो यीशु ने स्वयं कहा कि आप धन्य हैं, आपका प्रतिफल बड़ा है। इसलिए जब हम यीशु के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को सहते हैं, संकटों का सामना करते हैं, तो हमें यह समझकर खुश होना चाहिए कि हम धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बड़ा है। यीशु ने कहा था ना, जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका खजाना कहाँ है? वेयर इज़ योर ट्रेजर? मूसा के जीवन को एक उदाहरण के रूप में लें। मूसा फिरौन के महल में सभी सुख सुविधाओं के बीच रहा, लेकिन मूसा का मन इज़राइलियों के साथ था। मूसा को अपने भविष्य के बारे में या अपने बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसकी समझ थी। इब्रानियों अध्याय 11 पद 24 से 26 में वचन कहता है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया और पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ही उत्तम समझा, क्योंकि उसने प्रतिफल की ओर ध्यान दिया और मिस्र के खजानों से मसीह के कारण होने वाली निंदा को बड़ा धन समझा। देखा आपने, मूसा ने अपने जीवन में ऐसा निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसने स्वर्ग में अपने लिए रखे गए महान प्रतिफल को देखा था। फिरौन के महल को छोड़कर एक दिन वह उन लोगों की भीड़ का नेतृत्व करने के लिए उनके नेता और चरवाहे के रूप में उस ईश्वरीय योजना में शामिल हो गया। अब दूसरा क्षेत्र जहां हम स्वर्ग में धन संचित करते हैं वह है यीशु के लिए वफादारी से सेवा करना। इसमें बलिदान की भावना के साथ जीना भी शामिल है। मत्ती 10 के 41 और 42 वचनों पर ध्यान दें। जो किसी भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल पाएगा, और जो किसी धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का प्रतिफल पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। तो यीशु की बात का सार यह है कि जो लोग यीशु मसीह और परमेश्वर की ईमानदारी से सेवा करते हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए और उनके लिए योगदान देना चाहिए। हाँ, धोखेबाज भी बहुत हैं, जिन्हें कलीसिया कहा जाता है, उनमें भी पाखंडी हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, मुझे अपने सच्चे सेवकों, अपने सच्चे बच्चों को दिखाएं, जो आपके काम में पूरी निष्ठा से लगे हैं। मुझे उन बच्चों को दिखाएं ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? इस तरह हम में से हर कोई परमेश्वर के राज्य के निर्माण में निवेश कर सकता है। ऐसा करके हम स्वर्ग में अपने लिए एक बड़ा प्रतिफल जमा कर रहे हैं।
अब तीसरा क्षेत्र जहां हम स्वर्ग में निवेश करते हैं वह है निस्वार्थ जीवन शैली। लूका 6:35 कहता है, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, तो तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। इस दुनिया में आमतौर पर लोग क्या करते हैं? जब वे दूसरों को कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, है ना? लेकिन यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, उनका भला करो और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना उन्हें दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वर्ग में आपका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। यह मैंने नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी जीवन शैली कैसी है? आइए इसकी जांच करें। अगर हमारा नज़रिया और जीवन शैली वैसी नहीं है जैसी हमने चर्चा की है और पवित्र आत्मा हमें इस बारे में याद दिला रहा है, तो क्या हम परमेश्वर से वह दृष्टिकोण देने के लिए कह सकते हैं? क्या हम इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हे परमेश्वर, मेरे भीतर ऐसा ही एक दृष्टिकोण पैदा करें और मुझे वैसा ही व्यवहार करने में मदद करें। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि उस अमीर आदमी ने दुनिया की सारी दौलत इकट्ठा करने के लिए बड्ढे बड्ढे खलिहान बनवाए थे। यीशु ने उस अमीर आदमी के बारे में जो कहा उस पर ध्यान दें। लूका 12:15 से 21 तक के वचनों में फिर उनसे कहा कि हर तरह के लालच से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत पर निर्भर नहीं होता। उन्होंने उन्हें एक दृष्टांत भी सुनाया कि एक अमीर आदमी की ज़मीन पर अच्छी फसल हुई। तब उसने मन में सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अपनी फसल रखने के लिए जगह नहीं है। फिर उसने कहा कि मैं यह करूंगा, मैं अपने खलिहानों को तोड़ डाकर और बड्ढे बनवाऊंगा और अपनी सारी फसल और संपत्ति वहीं इकट्ठा करूंगा। और फिर मैं खुद से कहूंगा कि तेरे पास कई सालों के लिए बहुत सारी संपत्ति जमा है, आराम कर, खा पी और मौज मना। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे मांग लिया जाएगा। फिर जो तूने तैयार किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह व्यक्ति है जो अपने लिए धन बटोरता है पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह सुनकर आइए हम खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी हैं या हम सिर्फ अपनी ही नज़रों में धनी हैं? यीशु ने यही कहा था, क्या परमेश्वर हमें धनी के रूप में देखता है? याद रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में धनी वह माना जाता है जिसकी जीवन शैली निस्वार्थ होती है। आइए हम अपने दृष्टिकोण की जांच करें। अब चौथा क्षेत्र है स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई से मसीह की सेवा करते हैं उनके लिए बद्धा इनाम है। कुलुस्सियों 3:23 और 24 वचनों पर ध्यान दें। जो कुछ तुम करते हो उसे मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए समझकर मन लगाकर करो, यह जानकर कि प्रभु तुम्हें विरासत का इनाम देगा। प्रभु मसीह की सेवा करो। हम जो कुछ भी करें, कहें, सोचें या काम करें, क्या हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया यही है? यानी क्या हम जो कुछ भी करते हैं वह मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हैं? क्या हम इसे लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या इस दृष्टिकोण के साथ कि परमेश्वर वह सब देख रहा है जो मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ? मैं परमेश्वर से छिप नहीं सकता। मेरे सभी कार्य परमेश्वर के सामने खुले हैं। क्या हम ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे हैं और मसीह की सेवा कर रहे हैं? अगर हम ईमानदारी से मसीह की सेवा करते हैं तो बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के हाथ से, मसीह के हाथ से स्वर्ग में बड़ा इनाम मिलेगा। अब पांचवा क्षेत्र है जहां हम स्वर्ग में अपना खजाना जमा कर सकते हैं। दान देने, प्रार्थना करने और उपवास करने जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में हमारा सही दृष्टिकोण होना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 के वचन 1 से 4 में यीशु कहते हैं, सावधान रहो कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए उनके सामने अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो स्वर्ग में तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए कोई प्रतिफल नहीं है। इसलिए जब तुम दान दो तो अपने आगे तुरही न बजवाओ, जैसा कपटी लोग आराधनालयों और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ न जाने कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या दान देते हैं तो क्या हम यह सब दिखावे के लिए करते हैं या गुप्त रूप से करते हैं?
वचन कहता है कि जब हम गुप्त में करते हैं तो एक दिन आएगा जब पिता परमेश्वर हमें स्वर्ग में खुले तौर पर प्रतिफल देंगे। अब मत्ती अध्याय 6 के वचन 5 और 6 में यीशु प्रार्थना के बारे में कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि वे आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं? क्या वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए हैं? क्या हम इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि अपनी वाक्पटुता दिखा सकें और कठिन शब्दों का उपयोग करके दूसरों को प्रभावित कर सकें कि मुझे बाइबल का बहुत ज्ञान है और मेरा आध्यात्मिक जीवन बहुत ऊंचा है? या फिर हमारी प्रार्थना में हम वास्तव में और सच्चाई से अपने स्वर्गीय पिता से बात कर रहे होते हैं? अब उपवास के बारे में क्या? मत्ती अध्याय 6 के वचन 16 से 18 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान अपना मुंह उदास न बनाओ, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास करते हुए देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपवास करते हुए जाने, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। तो प्रार्थना, उपवास और दान जैसे इन आध्यात्मिक अभ्यासों में हमारा दृष्टिकोण कैसा है? क्या हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है? यदि ऐसा है तो हमें परमेश्वर से बड़ा प्रतिफल मिलेगा और हम स्वर्ग में बड़ा खजाना जमा कर रहे हैं। अब छठा क्षेत्र, स्वर्ग में खजाना जमा करने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उस अमीर जवान व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं। वह अमीर व्यक्ति यीशु के पास यह समझने के लिए आया कि स्वर्ग कैसे जाया जाए। तब यीशु ने उससे कहा कि तुम्हें परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। मत्ती 19 के 20 और 21 आयतों में उस जवान ने उनसे कहा, मैं इन सब का पालन करता आ रहा हूँ, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु उस जवान आदमी के दिल को जानते थे। यीशु समझ गए कि उस जवान को परमेश्वर से ज़्यादा अपनी दौलत से प्यार और लगाव था। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यीशु ने जक्कई से यह नहीं कहा था कि सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आओ, जैसा कि हम लूका 19 में पढ़ते हैं। वहाँ यानी जक्कई के साथ उस मुलाकात में यीशु ने जक्कई के कार्यों के माध्यम से उसके हृदय परिवर्तन को देखा। जक्कई ने कहा, देखो प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी से कुछ भी गलत तरीके से लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस कर दूंगा। प्रिय मित्रों, यीशु हमारे हृदय को देखते हैं। यीशु यह नहीं सिखाते कि सब कुछ बेचकर उनके पीछे चलो। उस जवान आदमी के मामले में उसके दिल में धन का स्थान परमेश्वर से ऊपर था। इसीलिए उसे यह समझाने के लिए यीशु ने सीधे तौर पर उससे इस बारे में बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, या फिर वह स्थान आपके जीवन साथी, आपके बच्चों, आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, आपके व्यवसाय, संपत्ति, बैंक बैलेंस या दुनिया की किसी और चीज़ ने ले लिया है? क्या इन चीज़ों ने आपके दिल में पहला स्थान ले लिया है? खुद को परखने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमारे दैनिक जीवन में हर दिन वे कौन से विचार हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक हमारे मन पर हावी रहते हैं? क्या वे परमेश्वर के राज्य के बारे में विचार हैं, या फिर इस दुनिया के बारे में, पैसा कमाना, अधिक शक्ति प्राप्त करना, अधिक संपत्ति इकट्ठा करना? क्या दिन का अधिकांश समय आपके दिल में इस दुनिया से जुड़ी बातें रहती हैं, या फिर परमेश्वर और उनका राज्य? आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। अब स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का 7वां क्षेत्र है झूठे शिक्षकों, झूठे प्रचारकों और झूठे पादरियों का अनुसरण न करना। 2 यूहन्ना 7 से 9 तक के वचनों में कई ऐसे धोखेबाज दुनिया में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज और मसीह विरोधी है। सावधान रहो कि तुम हमारी मेहनत का फल न खो दो, बल्कि पूरा प्रतिफल पाओ।
जो कोई मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ जाता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो शिक्षा में बना रहता है उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। इसलिए वचन वहां बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कोई भी वास्तविक बाइबल की शिक्षा यानी सिद्धांत में नहीं बना रहता, उसमें बाइबल का बताया हुआ परमेश्वर नहीं है। अब व्यवस्था विवरण 5 के 32 और 33 वचनों में, इसलिए जैसा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आज्ञा दी है वैसा ही करने में चौकस रहना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तुम उस पूरे मार्ग पर चलना जिसकी आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों तक बने रहो। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा बताए गए हर रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए हमें बाइबल की सच्ची शिक्षाओं पर अडिग रहना होगा। 1 तीमुथियुस 4 के 15 और 16 वचनों में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है, इन बातों का ध्यान रख और इन्हीं में लगा रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो तू अपने आप को और अपने सुनने वालों को भी बचाएगा। इन्हीं में लगा रह का मतलब है ऊपर बताए गए वचन, यानी 12 से 14 तक के वचन। सच्ची शिक्षा पर ध्यान दें, उपदेश दें, विश्वास की पवित्रता बनाए रखें और अन्य विश्वासियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। अपने अंदर के उस वरदान की उपेक्षा न करें। आपको इन चीज़ों में पूरी तरह डूब जाना चाहिए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रखें। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन में लीन रहना चाहिए। तभी हम झूठी शिक्षाओं को देखते या सुनते ही तुरंत पहचान पाएंगे। बिरिया के विश्वासियों को देखिए। प्रेरितों के काम 17 के 11 और 12 वचनों में बिरिया के विश्वासी हर दिन पौलुस के उपदेशों की जांच पुराने नियम के पवित्र शास्त्रों से करते थे, यह जानने के लिए कि पौलुस जो कह रहा है वह सही है या नहीं। अगर उन्होंने पौलुस की बातों की जांच की तो क्या हमें आज के किसी भी बड़े उपदेशक, पादरी, सुसमाचार प्रचारक या प्रेरित की बातों की जांच नहीं करनी चाहिए? जो मैं कह रहा हूं उसकी भी जांच करें कि वह पवित्र शास्त्र में है या नहीं। यदि है तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि वह मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन है। जो शास्त्र में नहीं है उसे आप ठुकरा सकते हैं, यानी परमेश्वर के वचन में जो नहीं है उसे कोई भी कहे हम उसे नकार सकते हैं। जैसे एक नकली करेंसी नोट की पहचान की जाती है, हमें नकली नोटों के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बैंकों में काम करने वालों को देखिए, वे नकली नोट को बस छूकर ही पहचान लेते हैं। वे हमारी तरह उसे बारीकी से जांचने की जहमत भी नहीं उठाते, क्योंकि जैसे ही वे उसे छूते हैं उन्हें उसके एहसास से ही पता चल जाता है। वे नकली नोट को पहचान सकते हैं। इसका कारण क्या है? वे असली नोट से इतने अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उन्हें उसकी इतनी अच्छी पहचान है। ठीक वैसे ही जब हम बाइबल की सच्ची शिक्षाओं को और भी गहराई से पढ़ते हैं और उन पर मनन करते हैं तो गलत शिक्षा सुनते ही हम उसे तुरंत पहचान लेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 के 15 में सत्य के वचन का सही प्रचार करते हुए एक ऐसे सेवक बनने का प्रयास करें जिसे लज्जित न होना पड़े और जो परमेश्वर को स्वीकार्य हो। हमें भी परमेश्वर के सामने लज्जित न होना पड़े। जैसा कि हमने अभी सुना, हमें परमेश्वर के योग्य जीवन जीने के लिए उत्साहित होना चाहिए। अब 8वां क्षेत्र स्वर्ग में धन जमा करने का है। अपने धन का उपयोग करके परमेश्वर का सम्मान करें, एक अच्छे प्रबंधक के रूप में कार्य करें। पहला तीमुथियुस 6 के 17 से 19 तक के वचनों में इस संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमानी न हों और अनिश्चित धन पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पर आशा रखें जो हमें सब कुछ बहुतायत से भोगने के लिए देता है। वे भलाई करें, भले कामों में धनी बने, उदार और बांटने के लिए तत्पर रहें, ताकि वे उस जीवन को थामे रहें जो वास्तव में जीवन है और भविष्य के लिए एक अच्छी नींव जमा करें। देखा आपने, अगर भविष्य के लिए एक अच्छी नींव डालनी है तो ऊपर बताई गई बातें करनी होंगी। तो परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका उपयोग करके परमेश्वर का आदर करें, उनका सम्मान करें, चाहे वह हमारा पैसा हो और सिर्फ पैसा ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी प्रतिभा, हमारी शिक्षा, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारी आय का जरिया, जो कुछ भी हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें दिया है,
उन सब का उपयोग करके परमेश्वर का सम्मान करें। परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसका उपयोग परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए करें। इस संसार में हम पल भर के लिए जिन दुखों, प्रतिकूलताओं या संकटों का सामना करते हैं वे कुछ भी नहीं हैं मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेंगे तो बड़े खजाने हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, बड़े स्वर्गीय खजाने, दुख से महिमा तक, कष्ट और प्रतिकूलता से महिमा की ओर। यही वह वास्तविकता है जो बाइबल सिखाती है। रोमियो 8:18 में पौलुस याद दिलाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दैनिक जीवन में इन ऊपर बताई गई 8 बातों को लागू करने का प्रयास करें तो हम एक बात सुनिश्चित कर सकते हैं, स्थायी और महान स्वर्गीय खजाने हम स्वर्ग में संचित करें। प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक की इसके लिए सहायता करें, हमें सामर्थ्य दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्रदान करे। ईश्वर सभी को आशीर्वाद दें। यदि यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद है तो लाइक करना न भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिख रहे उस बेल आइकन को भी दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार के अपडेट और बाइबल अध्ययन सत्र जब भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होंगे।